हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे और किस तरह ओवर द ईयर्स इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरे एशिया में इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाखों लोग मारे गए और कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी जब ईरानियन रेवोल्यूशनरीज़ ने वहाँ के मोनार्की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था, जिसे यूएस और उसके अलाइज सपोर्ट कर रहे थे। तब से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर होने लग रही थी, जो कि यमन, सीरिया और लेबनान में अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट कर रहे थे। यमन में सऊदी अरेबिया अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा है और ईरान पर ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि वहाँ के हाउती रेबल्स को सपोर्ट करने लग रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया में भी कई हमलों में शामिल रहा है। रिसेंटली 2019 में सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ पर एक हमला हुआ था, जहाँ पर सऊदी ऑयल की प्रोडक्शन तकरीबन हाफ हो गई थी। सऊदी अरेबिया ने ईरान को इसका ज़िम्मेदार ठहराया था। इसी तरह सीरिया में भी सीरियन गवर्नमेंट को ईरान सपोर्ट करता रहा है और अपोजिंग साइड्स को हमेशा सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा है। लेबनान में भी इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट लगने लग रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं और कई लोग माइग्रेशन करने पर मजबूर हो गए हैं। न सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों पर इसका असर पड़ा है, बल्कि इससे मिडल ईस्ट और नेबरिंग इकनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी कमी आई है। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। इसकी वजह मिडल ईस्ट में रीजनल डोमिनेंस है। ईरान भी हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो रीजन में एज अ डोमिनेंट पावर रहे, और इसी तरह सऊदी अरेबिया ने भी रीजनल लीडर के तौर पर एक्ट किया है। इसकी दूसरी वजह एज अ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री रहना है। लेकिन सऊदी अरेबिया इस गेम में हमेशा आगे रहा है, क्योंकि ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से ईरान की इकानमी पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा है। लेकिन जैसे भी ताल्लुकात हुए इन ममालिक के दरमियान, बेसिस के ज़रिए डिप्लोमेसी का ऑप्शन था हमेशा इन दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन 2016 में सऊदी अरेबिया में एक शिया क्लर्क को फांसी देने की वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। बाद में ईरान में सऊदी अरेबिया के एम्बेसीज़ पर हमला होने की वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ताल्लुकात में काफ़ी पेचीदगी नज़र आती गई। कई ममालिक ने ये कोशिश की कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल किया जाए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिली वो 6 मार्च से 10 मार्च तक बीजिंग में एक डील ब्रोकर हुई सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, जहां पर दोनों ममालिक ने ये प्रॉमिस की कि वो अगले 2 महीनों में अपने एम्बेसीज़ को खोलेंगे और इकनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए जो इस मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, और ख़ासकर सऊदी अरेबिया, ईरान और जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए। क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो जाती हैं, इससे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाती है। इससे न सिर्फ मिडल ईस्ट के लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि ओवरऑल पूरे रीजन को इसका फ़ायदा होगा। इसलिए कई दहाइयों से यूएस मिडल ईस्ट में एज अ मेजर पावर प्लेयर ऐड करता रहा है। लेकिन रिसेंटली चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में काफ़ी बढ़ता गया है, क्योंकि चाइना दुनिया का मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और चाइना ये कभी नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों। चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों से ऑयल इंपोर्ट करता है। इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने BRI प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी। इसमें CPEC भी शामिल है, जहाँ पर मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ को मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर चाइना आसानी से ऑयल इंपोर्ट कर सकेगा। बहरहाल चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये US और इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इजराइल हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो ईरान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर सके और सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सके। अगर इस डील पर अमल होता है तो ये मिडल ईस्ट के पॉलिटिकल क्लाइमेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।